हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस सीरीज में हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के कुछ शहरों के उपनाम भी, जैसे कि हम लोगों के उपनाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, किसी का मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है, कल्लू, लल्लू, ऐसे उपनाम होते हैं। मोहब्बत से आदमी प्यार से बुलाता है। उसी तरीके से हमारे देश के कुछ ऐसे प्रमुख शहर हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। तो उन्हीं शहरों के अलग अलग जो नाम है उनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो आज का प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल है। इसी कारण से अमृतसर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। अमृतसर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, क्योंकि अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल मौजूद है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अगले काशी की बहन। काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? तो वाराणसी। वाराणसी को क्या कहा जाता है? काशी की बहन कहा जाता है। वाराणसी को क्या कहा जाता है? काशी की बहन कहा जाता है। और वाराणसी कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? यूपी उत्तर प्रदेश में। काशी की बहन किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, त्योहारों का नगर यानी त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? तो मदुरै, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, मदुरै को क्या कहा जाता है? त्योहारों का शहर यानी कि त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरै को। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर कहा जाता है। और पानीपत पड़ता कहाँ पर है? हरियाणा में। तो पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा सदाबहार शहर। सदाबहार शहर किसे कहा जाता है? तो त्रिवेंद्रम को क्या कहा जाता है? सदाबहार शहर कहा जाता है। त्रिवेंद्रम को सदाबहार शहर कहा जाता है, जो कि कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, अगला व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है? व्हाइट सिटी कहा जाता है उदयपुर को। किसे कहा जाता है? उदयपुर को। सफेद शहर व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अगला जो हमारा है, हीरों का शहर किसे कहा जाता है? हीरों का शहर, तो हीरों का शहर कहा जाता है सूरत को। सूरत जो कि कहां पड़ता है? गुजरात में। व्हाइट सिटी उदयपुर, उदयपुर कहां पड़ता है? राजस्थान में। हीरों का शहर किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है, जो कि कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला है, बरगद का शहर किसे कहा जाता है? बरगद का शहर कहा जाता है वडोदरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वडोदरा को क्या कहा जाता है? बरगद का शहर कहा जाता है। वडोदरा को क्या कहा जाता है? बरगद का शहर। और वडोदरा कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। वडोदरा कहां पड़ता है? गुजरात में। अगला है, भारत की बैंकिंग राजधानी किसे कहा जाता है? वैसे तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन भारत की बैंकिंग राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है। चेन्नई जो कि पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी भी चेन्नई है, मद्रास जिसका पुराना नाम था। तो भारत की बैंकिंग राजधानी किसे कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है। लास्ट हमारा है, लीची की भूमि किसे कहा जाता है? मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बिहार में। क्योंकि भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी की जो लीची और सबसे ज्यादा जो लीची पैदा होती है वो मुजफ्फरपुर बिहार में पैदा होती है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। एक पड़ता है मुजफ्फरनगर हमारा जो होता है वो पड़ता है यूपी में। मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ता है? यूपी में। जबकि मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो लीची की भूमि किसे कहा जाता है? मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर पंजाब को कहा जाता है। काशी की बहन वाराणसी को कहा जाता है। त्योहारों का शहर मदुरै जो कि तमिलनाडु में पड़ता है उसे कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत हरियाणा में पड़ता है। सदाबहार शहर त्रिवेंद्रम केरल में पड़ता है। व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। हीरों का शहर सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बरगद का शहर किसे कहा जाता है? वडोदरा को बरगद का शहर कहा जाता है। भारत की बैंकिंग राजधानी किसे कहते हैं? चेन्नई को कहते हैं। लीची की भूमि किसे कहा जाता है? मुजफ्फरपुर बिहार को कहा जाता है। ठीक है, ये आज के हमारे 10 प्रश्न थे। उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट्स में भी नोट करेंगे।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे कल। जय जवान जय किसान।